जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, हमारे जीवन में मुश्किलों का दौर कई बार इस हद तक आ जाता है कि हमारी सारी सहनशीलता खत्म हो जाती है, हमारी एकाग्रता भंग हो जाती है। जो हम रोजमर्रा के कार्यों में ध्यान लगाते हैं वो ध्यान नहीं लग पाता। हम उखड़े उखड़े से रहते हैं और स्वाभाविक है, हमारा मनुष्य शरीर है, जब खुद पर गुजरती है तभी पता चलता है। हम सोचते हैं कि यार हम तो कभी किसी का बुरा करते नहीं हैं, कभी हम गलत काम किया नहीं है, तो हमारे ऊपर ही सारी मुसीबतें क्यों आती हैं। फलाना आदमी है, इतना बेईमानी करता है, इतने पाप करता है, फिर भी वो सुखी है, उसका जीवन जो है सुखपूर्वक गुजर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सारे हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं। जब तक हमारे पूर्व जन्मों के कर्म हैं तब तक हम, अगर अच्छे कर्म हैं तो हम अच्छा झेलेंगे, अच्छा काटेंगे, अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, अच्छे कर्म हमारे सामने आएंगे। अगर बुरे कर्म हैं तो हम कष्ट उठाएंगे। ये हमारी अपनी फसल है, हमने जैसी फसल बोई है वैसी हम काट रहे हैं। जब किसी के अच्छे कर्मों का खाता पूरा हो जाएगा तब उसका भी दौर हमारे जैसा शुरू हो जाएगा। इसमें हमें किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है, किसी से जलने की जरूरत नहीं है। हम बस राम नाम का पल्लू बांध लें, राम नाम का पल्लू अपने हाथों से पकड़ लें और उसके सहारे चलते रहें। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतरे जग पारा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमारे अच्छे कर्म इतने प्रबल हो जाते हैं कि उसका जो फल है हमें इसी जन्म में मिलना शुरू हो जाता है। और ये नहीं है कि हमने, अगर हम कष्ट झेल रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहे हैं, तो भगवान की नजर हमारे ऊपर नहीं है। वो परम पिता परमात्मा सबका पिता है, सारे जहान का, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है। उसको एक चींटी से लेकर एक हाथी तक, एक धूल के कण से लेकर एक पहाड़ तक सबकी चिंता है। लेकिन हम लोग विचलित हो जाते हैं और सबसे पहला कार्य हमारा क्या होता है? पूजा पाठ से हमारा ध्यान जो है, हमारा मन जो है भटक जाता है। सबसे पहला कार्य हमारा यही होता है। जब जीवन में परेशानी आती है, कष्ट आता है, दुख आता है, तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, जो हमारे अंदर या आसपास में जो नकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमें प्रभु के सिमरन से दूर करती हैं, भगवान की भक्ति से दूर करती हैं। हमारे शरीर में कोई कष्ट हो जाएगा। जब पूजा पाठ का समय आएगा, अब जैसे देखते मैं आपको बताता हूँ, जब बच्चा छोटा होता है, स्कूल जाता है, तो जब स्कूल जाने का टाइम होता है तब वो बहाने बनाना शुरू कर देता है। आज मेरे पेट में दर्द हो गया, आज मेरे सर में दर्द है, आज मुझे फलाना तकलीफ है, आज मुझे फलाना तकलीफ है। लेकिन जैसे ही स्कूल जाने का वक्त गुजर जाता है, 1-2 घंटे बीत जाते हैं, तब वो नॉर्मल हो जाता है। उसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ अपने कहीं भी खेलने में व्यस्त हो जाता है। ऐसे ही जब हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां हमें अपने अंदर ले लेती हैं, हमारे में समा जाती हैं, हमारे रोम रोम को अपने काबू में कर लेती हैं, तो जब हमारा पूजा का टाइम होगा या अच्छा काम करने का कुछ भी टाइम होगा, उस टाइम पे वो प्रबल हो जाती हैं। वो हमें भगवान से दूर करती हैं, हमें भक्ति नहीं करने देंगी, हमें सिमरन नहीं करने देगी। कोई ना कोई विघ्न पड़ता जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुख जब आता है, दुख के भी बहुत कारण होते हैं। दुख जब आता है, जिस पर प्रभु की असीम कृपा होती है, सबसे पहले उसे इतना लाचार कर देते हैं
कि वो किसी भोग को भोगने के काबिल नहीं रहता। कोई भोग वो भोग नहीं पाता। उसे अपने सगे संबंधियों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से सबसे दूर और बिल्कुल अकेला कर देते हैं। उसे इतना दुख देते हैं कि उसे सिर्फ एक भरोसा रह जाता है, सिर्फ उस परमात्मा का, उस राम नाम का। वो राम नाम वो चाहे कैसे भी ले, हे राम, हाय राम, हे मेरे प्रभु मुझे बचा लो, लेकिन नाम तो जुबान पे आ रहा है। और वहीं से शुरू होता है चमत्कार। और जब उसके कष्ट कटते हैं, जब भगवान उसके कष्ट काटते हैं, तो तीनों लोकों में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। जब भगवान की, भगवत की कृपा होना शुरू हो जाती है, चाहे वो आप सुदामा को ले लो, चाहे आप फिर भिलनी को ले लो, लेकिन प्रभु भक्ति में हमारी प्रगाढ़ता कितनी है, प्रभु को पाने में हमारी इच्छा कितनी है, हमारी तड़प कितनी है। भगवान तो कहते हैं कि तू मेरे में समा जा, तू मुझे याद रख, मैं तेरे काम ना हो तो मुझे फिर कहना। दोस्तों, कमी हमारे अंदर होती है, हम दोष भगवान को देते हैं। हे प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, उसके साथ क्यों नहीं हो रहा। भगवान तो कहते हैं तू मुझ पर विश्वास तो कर, मैं तो तुझे बार बार मिलता रहा, तुझे जगाता रहा, तू जानता है, सब कुछ जानता है कि मैं सर्वत्र हूं, पर तू मानता बिल्कुल भी नहीं। मैं अब भी तेरे पास हूं, तू अब भी मुझे पहचान नहीं पा रहा। लेकिन प्रभु को देखने वाली आंखें, मन की आंखें, वो तुम्हारी आंखें बंद पड़ी हैं। हम इन आंखों से दुनिया को देख रही हैं, जो दुनिया झूठी है, दगाबाज है, धोखेबाज है, लेकिन अपनी मन की आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और मन की आंखों से प्रभु की प्राप्ति होती है। भगवान तो कहते हैं बस जरूरत है तो तेरे निस्वार्थ प्रेम और अटल विश्वास की। तेरे हृदय की धड़कन भी मैं हूं, तेरी चलती हुई श्वास भी मैं हूं। तू जो भी देखता है वह मैं हूं, तू जो भी सुनता है वो भी मैं हूं। बस एक तू है, बस एक मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। आ मुझ पर विश्वास करके तो देख, तुझे बस एक मैं ही दिखूंगा और कुछ नहीं।